बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है और पहली बार बांग्लादेश सेना प्रमुख ने यह कहा कि भारत के साथ हम रिश्ता सुधारना चाहते हैं। तो बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस वक्त बांग्लादेश के सेटअप के अंदर, जिन्होंने बेसिकली शेख हसीना वाजिद को ये कहा कि वो मुल्क छोड़ के चली जाएं, और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है उसके साथ हम अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। ये जो भारत को लेकर उन्होंने बातें करी हैं, इसको हम एनालाइज भी करेंगे। ये नहीं कि जो जनरल ने बोला है, ये कि जनरल का बोलने का कारण क्या था। जनरल वकरुज़्ज़मान ये भी कहते हैं कि भारत के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। ही इज वेरी वेल अवेयर, द बांग्लादेशी आर्मी चीफ, की पॉलिटिकल लीडरशिप ने गड़बड़ कर दी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई होगी। वो पिट्ठू है अमेरिका का, फिर से स्टूडेंट सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे बेवकूफ, अगर शेख हसीना भारत में है तो बांग्लादेश में बस जला के वो वापस आ जाएगी। द ब्लड इज पाकिस्तानी यार, एंड दे से दैट द फ्रूट डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। एक कहावत है ना कि जो फल है ना पेड़ से ज्यादा, यानी कि जो बेटा है वो बाप से कितना अलग हो जाएगा यार, है ना। खालिदा जिया की पार्टी, इसको ये चीज हजम नहीं हो रही यार। ये जमाते इस्लामी के साथ ऐसे मिली है। अच्छा, इंडिया पूछ रहा है भाई हमने करा क्या, ये तो बता दो एक दो चीजें। ये हमें नहीं पता, लेकिन इंडिया खा जाएगा, इंडिया कुछ करने वाला है। इसने मोहम्मद यूनुस को वहां पे बैठा दिया कठपुतली की तरह, और मोहम्मद यूनुस से कह रहा है कि 2026 के पहले बॉस चुनाव के बारे में बात मत करना। चाइना नहीं चाहता कि बिल्कुल उसके सामने, मैंने आपको बोला ना कि ज्योग्राफिकल नेबर्स नहीं है लेकिन नियर नेबर है। नेबरहुड तो वही है यार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उनका एक बयान सामने आया है भारत और चीन को लेकर। उन्होंने भारत के बारे में बोला है कि भारत के साथ हमारा लेन देन का रिश्ता है, हम भारत के साथ अपना रिश्ता खराब नहीं कर सकते हैं और कई मायनों में हम भारत पर निर्भर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग भारत में जाते हैं अपना ट्रीटमेंट के लिए। और ये सही बात है, साउथ में कितने सारे लोग, जो हॉस्पिटल है साउथ में, कितने सारे लोग वहां पर आते हैं ट्रीटमेंट के लिए बांग्लादेशी, और भारत बहुत सपोर्ट करता भी है बांग्लादेश को। लेकिन ये सब भूल गए हैं वहां के जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट है, जो कि अमेरिका का बात मान रहा है। और ये सब सुनने के बाद यूनुस को तो आज रात नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि उन्होंने भारत को लेकर बहुत बड़ा बात कह दी है। क्योंकि वो बोले हैं कि हम भारत के खिलाफ जा भी नहीं सकते हैं। सही बात है। और यही जो आर्मी चीफ हैं जिन्होंने शेख हसीना को वहां से निकाला था। तो आइए देखते हैं इसको लेकर मेजर गौरव आर्या सर क्या बोल रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दे। और आप सब मेरे वीडियो को दूसरों में भी शेयर नहीं कर रहे, ना ही सब्सक्राइब कर रहे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है उनको मेरा वीडियो भी शेयर कर दे। तो आइए देखते हैं पहले आज का ये वीडियो। जनरल ये कहते हैं कि भारत हमारे लिए एक बहुत अहम और इंपॉर्टेंट देश है। फिर जनरल वकरुज़्ज़मान ये भी कहते हैं कि भारत के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। वो ये भी कहते हैं कि वी वांट फेयरनेस इन आवर डीलिंग्स विद इंडिया। और फिर जनरल वकरुज़्ज़मान ये कहते हैं कि कई भारत के लोग बांग्लादेश आते हैं फॉर्मली या इनफॉर्मली काम करने के लिए, हमारे लोग भारत जाते हैं, और हमारे कई लोग ऐसे हैं जो भारत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं। दोस्तों, ये जो प्रथम आलोको, जो कि एक अखबार है बांग्लादेश का आर्मी चीफ वकरुज़्ज़मान क्या कम्युनिकेट करना चाहता है भारत को, और पूरे एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को क्या कम्युनिकेट करना चाहता है कि क्या हो रहा है। देखिए, बात यह है कि ही इज वेरी वेल अवेयर द बांग्लादेशी आर्मी चीफ की पॉलिटिकल लीडरशिप ने गड़बड़ कर दी। अब पॉलिटिकल लीडरशिप वहां पे इमेच्योर है, हाईली इमेच्योर है बांग्लादेश की पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप को कभी बकवास नहीं करनी चाहिए। लेकिन खून पाकिस्तानी है इनका, जब तक दिन में 3 बार बकवास नहीं कर देते इनका भी खाना हजम नहीं होता, जब इनको खाना मिलता है तब, राइट। आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश टुडे रियलाइजेस, आप ये देखिए, यही बंदा था जिसने शेख हसीना को बोला कि मैडम अब हम आपके लिए नहीं लड़ सकते, आप निकल लो। और ये वो आर्मी है, बांग्लादेश आर्मी, जो कि कई बार कू कर चुकी है, कई बार बांग्लादेश में तख्ता पलट कर चुकी है। ये इस आर्मी का इतिहास है। उसका आर्मी चीफ ये कह रहा है कि वी वांट फेयरनेस, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट।
He did not say we want equality because there is no equality between Bangladesh and India. हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी मिलिट्री, हमारी डिप्लोमेसी, देयर इज नो इक्वालिटी. लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स दैट वी आर इक्वल बिकॉज वी आर नॉट इक्वल. वी आर नॉट इक्वल, राइट? यह बात मैंने बहुत पहले कही थी जब बांग्लादेश तमीज में था. अब बांग्लादेश तमीज में नहीं है, तो मैं फिर से एक बयान आपको देता हूं. वी आर नॉट इक्वल, ना हम कभी थे. देखिए, 2-3 बातें हैं. ही स्पोक अबाउट फेयरनेस. बांग्लादेश का आर्मी चीफ कहता है कि डीलिंग फेयर होनी चाहिए, एंड नो डाउट, देयर इज नो डाउट. यहां पे चीन को लेकर एक बड़ा बयान बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकरुज्जमान ने बोला कि हमारे साथ चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जो कि ठीक है, दैट्स ओके. हमारे साथ चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं. और उन्होंने एक और बात ये क्या बोली है, ही सेड कि यार चाइना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा हमें मदद कर सकता है. चाइना कैन इन्वेस्ट इन बांग्लादेशी इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज ऑल्सो ओके. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, फाइन. यहां पे फिर मैं एनालाइज करके 3 बेसिक पॉइंट बताऊंगा. यहां पे 3 पॉइंट्स. नंबर 1, अब दोस्तों आपने एक बात देखी, मोहम्मद यूनुस जो सीनियर एडवाइजर है, जो हेड ऑफ स्टेट है बांग्लादेश का फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, वो बात कर रहा है अमेरिका की. वो बात कर रहा है अमेरिका की. वो पिट्ठू है अमेरिका का, वो बच्चा है बिल क्लिंटन का, वो चेला है जो बाइडेन का. ठीक है, वो बात कर रहा है अमेरिका की. दूसरी तरफ बांग्लादेश का आर्मी चीफ बात कर रहा है इंडिया और चाइना की. क्योंकि बांग्लादेश का आर्मी चीफ, बीइंग अ मिलिट्री मैन, ही रियलाइजेस दैट इट हैज टू बी नेबरहुड फर्स्ट. आपको डील अपने नेबर्स के साथ करना है. अमेरिका 8-10 हजार किलोमीटर दूर एक देश है जिसका मूड हर शाम को बदलता है. दे आर नॉट रिलायबल पार्टनर्स. दिस इज व्हाट द बांग्लादेश आर्मी चीफ अंडरस्टैंड्स. दो चाइना इज नॉट अ नेबर ऑफ बांग्लादेश, ज्योग्राफिकल नेबर, बट नियर नेबर कह सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत है, भारत का नेबर चाइना है, बांग्लादेश के साथ म्यांमार है, उसका नेबर चाइना है, तो नियर नेबर कह सकते हैं. दे आर सर्टेनली नॉट ज्योग्राफिकल नेबर्स. और जो तीसरा पॉइंट है, which is very important, is he realizes, the Bangladeshi army chief realizes today, उसने ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करा, चुप बैठा रहा वो. He realizes that अगर बांग्लादेश को स्टेबल बनाना है, you need your neighbors, you cannot depend upon America because America is the cause of instability in Bangladesh. जो बांग्लादेश में आज की तारीख में, अब मैं टीवी देख रहा था यार, वहां पे फिर से स्टूडेंट सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इस बार किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं पता है? वो बांग्लादेश में हल्ला कर रहे हैं, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश में दुकानें बंद कर रहे हैं और बसें चला रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना भारत में है, उसको वापस लेकर आओ. अरे बेवकूफ, अगर शेख हसीना भारत में है तो बांग्लादेश में बस जला के वो वापस आ जाएगी. दोस्तों, बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस वक्त बांग्लादेश के सेटअप के अंदर, जिन्होंने बेसिकली शेख हसीना वाजिद को ये कहा कि वो मुल्क छोड़ के चली जाएं, और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है उसके साथ हम अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेंगे. ये इंडिया की कुछ अखबारें, भारत के कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको, कि हम इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं उनको हर्ट नहीं करेंगे, और बांग्लादेश किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता. इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो उसको टेक केयर किया जाएगा. इट मीन्स कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं जिनकी आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारी जो इंडिया के साथ कमिटमेंट्स हैं उसको हम फुलफिल करेंगे. ये चीज़ जो है, इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप से स्टेटमेंट्स जा रही थी रिगार्डिंग इंडिया, इंडियंस उससे डिस्टर्ब थे, और बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो हैं वो इंडिया को एश्योरेंसेस दे रहे हैं. लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप है. और दूसरा उन्होंने कहा है कि चाइना हमारा जो है वो पार्टनर है, डेवलपमेंट पार्टनर. तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो. आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें. वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले. तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में. अपना ख्याल रखें. जय हिंद, जय भारत.